घटोत्कच के राज्याभिषेक के पश्चात माता हिडिंबा ने इसी स्थान पर माँ दुर्गा का निरंतर तप किया था और ये है वो स्थान जहाँ पर भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच ने जन्म लिया था। आज हम भीमसेन की पहली पत्नी हिडिंबा माता के मंदिर से जुड़े प्रत्येक तथ्य के बारे में जानेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओल्ड टाइम अपडेट्स में। यह मंदिर हिमाचल के कुल्लू जिले के मनाली नामक शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1553वीं सदी में कुल्लू के शासक राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। इस मंदिर का इतिहास पांडवों के दूसरे भाई भीमसेन और राक्षसी हिडिंबा से जुड़ा है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, कौरवों ने पांडवों को वारणाव्रत में छल पूर्वक जीवित जलाने की योजना बनाई थी। जब पांडवों को उनकी इस साजिश का पता चला था, तब पांडवों ने रातों रात ही वहां पर एक गहरी सुरंग खोद डाली। उस सुरंग के रास्ते चलते हुए वे गंगा किनारे पर आ पहुंचे। तब एक नाव के सहारे गंगा नदी को पार कर वे सब दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। तत्पश्चात लाक्षागृह से बचे हुए पांडव वनवास काटते हुए ही एक राक्षसी वन में आ पहुंचे। सभी पांडव थके हुए थे और उन्हें प्यास भी लगी थी। इसीलिए उन सब की प्यास बुझाने के लिए महाबली भीम पानी लेने के लिए सरोवर के किनारे गए। जब वे पानी लेकर वापस आए तो उन्होंने देखा कि माता कुंती और उनके सभी भाई थक कर सो चुके हैं। तब भीम अक्सर की तरह ही जागकर उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देने लगे। उस जंगल में हिडिंब नाम का एक राक्षस भी था। पांडवों को वन में देख उसने अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें भ्रमित कर अपने पास लाने को कहा। हिडिंबा अपने भाई की आज्ञा के अनुसार पांडवों की ओर गई। जब हिडिंबा की नज़र भीमसेन पर पड़ी, तब उन्हें भीम से प्रेम हो गया और वे एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर भीम के पास गई और उन्होंने भीमसेन को अपनी वास्तविकता बताते हुए वहां से चले जाने का सुझाव दिया। इसी बीच हिडिंब वहां आ पहुंचा। जब उसने हिडिंबा को सुंदर स्त्री के वेश में देखा, तब वो समझ गया कि अवश्य ही हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी है। इसीलिए वो अत्यंत क्रोधित हो हिडिंबा को मारने के लिए दौड़ा। इस पे भीमसेन बोले कि वे उनके समक्ष किसी स्त्री को नहीं मार सकते। फिर भी जब हिडिंब ने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो भीम ने उसे भुजाओं में उठाया और उसे जमीन में पटक डाला। तब भीम और हिडिंब में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक बराबरी के युद्ध के बाद भीम ने हिडिंब को भुजाओं में उठा उसके शरीर को मोड़कर उसका वध कर दिया। हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए उन्होंने भीम के समक्ष विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भीम ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस पर हिडिंबा ने माता कुंती और युधिष्ठिर से प्रार्थना की। तत्पश्चात युधिष्ठिर और कुंती के समझाने पर भीम हिडिंबा से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। परंतु उन्होंने हिडिंबा के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि वे अपनी माता और भाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए वे उनके साथ केवल तब तक ही रहेंगे जब तक उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती। हिडिंबा ने भी परिस्थितियों को समझते हुए उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सबकी रजामंदी से भीम संग सभी पांडवों और माता कुंती को उड़ाकर जंगल के मध्य में ले गई। कुछ वर्षों बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। केशहीन होने के कारण उसका नाम घटोत्कच पड़ा। आगे चलकर घटोत्कच एक महान योद्धा बने। महाभारत युद्ध में भी उन्होंने कौरव सेना के बीच भारी संहार मचा दिया था। परंतु युद्ध के 14वें दिन कर्ण ने इंद्रदेव की दी हुई वासवी शक्ति की सहायता से घटोत्कच का वध कर दिया था। इसीलिए उनकी याद के लिए भी हिडिंब मंदिर से थोड़ी दूरी पर घटोत्कच मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर घटोत्कच की पूजा की जाती है। मंदिर में उपस्थित इस चट्टान पर एक विशाल पत्थर रखा हुआ है, जिसे माता हिडिंबा देवी का विग्रह रूप मानकर पूजा करती थी। अब हम इस मंदिर के निर्माण से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। यह मंदिर 40 मील ऊंचे शंकु के आकार का है। मंदिर की दीवारें पत्थर से बनी हैं और मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्शानी की गई है। इस मंदिर का निर्माण पगोड़ा शैली में करवाया गया है। यह मंदिर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। सर्दियों के दौरान बर्फबारी इस मंदिर पर 4 चांद लगा देती है। यह मंदिर आज भी देश विदेश से आए लोगों के लिए पर्यटन का एक केंद्र बना हुआ है। कुल्लू मनाली आने वाले सभी सैलानी यहाँ जरूर आते हैं। इस मंदिर की प्राचीनता ही उन सबको अपने तक खींच लाती है, और वैसे भी लाए क्यों नहीं, यही तो इस मंदिर की दिव्यता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।